राजधानी दिल्ली में हर साल हिंदू और मुस्लिम समुदायों द्वारा धूमधाम के साथ मनाए जाने वाला फूलवालों की सैर मेला एक बेबस माँ की दुआओं का असर है। दिल्ली के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर के भाई मिर्ज़ा जहांगीर द्वारा अंग्रेज़ अफसर रेजिडेंट सेटिन के साथ किए गए मजाक ने राजधानी में फूलवालों की सैर की नींव रखी थी। दिल्ली में उस समय अकबर शाह द्वितीय सुल्तान थे, जो 1806 से 1837 तक रहे, पर हुकूमत अंग्रेज़ों की ही चलते थे। अंग्रेज़ सरकार की ओर से बादशाह को 2 लाख रुपए माहवार मिलता था। उस समय एक अंग्रेज़ रेजिडेंट लाल किले में रहता था। कोई भी हुक्म जारी करने से पहले बादशाह को उसकी इजाज़त लेनी होती थी। एक दिन मिर्ज़ा जहांगीर ने अंग्रेज़ रेजिडेंट सेटन को मजाक में लोलू है बे लोलू है कह दिया। सेटिन समझ गया, फिर भी उसने मिर्ज़ा के साथियों से पूछा कि साहब आलम क्या कह रहे हैं। साथियों ने बात संभालते हुए कहा कि मिर्ज़ा ने लूलू यानी आपको आबदार मोती कहा है। इस पर सेटिन ने पलटकर कहा कि अब हम साहब आलम को लूलू बनाएगा। मिर्ज़ा जहांगीर ने ताव में आकर सेटिन के ऊपर तमचे से फायर कर दिया। अफसर तो बच गया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आदेश सुना दिया गया कि शहजादे को प्रशिक्षण की ज़रूरत है, अतः वह इलाहाबाद में रहेंगे। मिर्ज़ा जहांगीर की माँ नवाब मुमताज़ महल का बेटे के लिए रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी उन्होंने मन्नत मांगी कि जब मिर्ज़ा जहांगीर छूटकर दिल्ली आएंगे तो कुतुब साहब में ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर फूलों का छफरघट और गुलाब चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद ही खबर मिली कि सेटिन के हुक्म पर मिर्ज़ा जहांगीर को आज़ाद कर दिया गया है। उन्हें इलाहाबाद से दिल्ली लाते समय जगह जगह स्वागत किया गया। बादशाह की बेगम यानी मिर्ज़ा जहांगीर की माँ ने धूमधाम के साथ ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर शहर भर के हिंदू मुसलमानों सहित सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इस मौके पर फूल वालों ने जो मसहरी बनाई, उसमें फूलों का एक सुंदर पंखा भी लटका दिया था। कई दिनों तक मेहरौली इलाके में धूमधाम और मेला लगा रहा। बादशाह को यह सब इतना भाया कि उन्होंने इस मेले का आयोजन हर साल किए जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए घोषणा की कि हर साल भादो महीने में मुसलमान दरगाह शरीफ पर और हिंदू योग माया के मंदिर में पंखा चढ़ाएंगे, पर दोनों ही जगहों पर हिंदू और मुसलमान मिलकर शरीक होंगे। बस यहीं से फूल वालों की सैर की शुरुआत हुई, जिसे सैर ए गुल्फ रोसा भी कहा जाता है। धन्यवाद।